Hi friends, today we are going to talk about JEE 2022 रिवीजन. ओके, आपने कोई चैप्टर्स पहले पढ़े होंगे 11th-12th में जो आपके अच्छे होंगे या ठीक ठाक होंगे या आपको आते होंगे. ओके, और अब आपको ट्राई करना है कि यार वो चैप्टर हमारा हाथ से फिसले नहीं, हमारी उसकी प्रैक्टिस मेंटेन रहे. तो इसलिए आप रिवीजन उस चैप्टर का अच्छे से करोगे. रिवीजन कितने घंटे करना है वो मैं बताऊंगा आपको. क्या करना है, कैसे करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, सारा डिस्कशन इस वीडियो में होगा. लेकिन उससे पहले गाइस आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट बताना चाहूंगा. मैं एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि आज 21 सितंबर है और कल 22 सितंबर है. ओके, एंड 22 सितंबर इज द लास्ट डे टू गेट माय JEE 2022 कोर्स एट अ 50% डिस्काउंटेड रेट. तो डिस्क्रिप्शन में वो दे रखा है, उसका लिंक ऐप पे जाना और वहां पे आप उसको ले सकते हो. उस कोर्स को अगर आप पढ़ते हो, दिन में आधा एक घंटे का इन्वेस्टमेंट आपको देना रहेगा लगभग, और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा टिल JEE. आपका स्कोर डेफिनेटली 20 to 30% क्लियर होगा. क्यों? उसके अंदर मैंने आपके सारे चैप्टर्स की बहुत ही अच्छे से रिवीजन, बैकलॉग क्लियरिंग सब कुछ करवाई हुई है. फिर मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताए इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, और मैंने आपको ये अच्छे से बताया है कि आप कहाँ कहाँ पे बच्चे ज़्यादा अटकते हैं और किस तरह से आप एक बेटर वे में हार्डर क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, बोथ फ्रॉम JEE मेन एंड JEE एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू. साथ ही में प्रैक्टिस के लिए कई सारे क्वेश्चंस और टेस्ट वगैरह भी अटैच्ड हैं. तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग द रैंक इन JEE, ऑल ऑफ इट कैन बी योर्स एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट टिल टुमारो. ओके, तो डिस्क्रिप्शन जाके उसको देख लेना. अब बात करते हैं अपन रिवीजन की. तो रिवीजन का पॉइंट नंबर 1 जो रहेगा वो रहेगा कि रिवीजन शुड बी 90% प्रॉब्लम बेस्ड एंड नॉट थ्योरेटिकल. ओके, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग दिस मिस्टेक कि अगर जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि आज मुझे कोई चैप्टर पढ़ना है, ओके, कि आज मुझे इसका रिवीजन करना है, तो वो क्या करेंगे, वो एक बुक लेंगे, उसको पढ़ने बैठ जाएंगे स्टार्टिंग से. ओके, नहीं, ये गलत अप्रोच है. या फिर वो क्या करेंगे, उनके कोचिंग के नोट्स थे वो खोलेंगे और उनको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ने लग जाएंगे. गलत अप्रोच है. ओके, रिवीजन आप उन चैप्टर्स का कर रहे हो जो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है. ओके, थोड़ा बहुत नहीं, आपको ठीक ठाक आता है कि यार मुझे पता है, मैं बस चीज भूल गया हूं इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूं उसको. तो ऐसे में अगर आप नोट्स पढ़ोगे इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो चीज आपको शायद ऑलरेडी पता है. आपको क्या नहीं पता और आपको क्या सीखना है कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे JEE इज नॉट अबाउट कि आपकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है. तो JEE इज अबाउट कि आप कितने क्वेश्चन कितने कम टाइम में कर पाते हो इन दी एग्जामिनेशन. ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रख के रिवीजन करना है. ओके, तो क्या इतना आपको समझ में आया? सो यू विल बी प्रायोरिटाइजिंग प्रॉब्लम्स ओवर थ्योरी. ओके, अब रिवीजन करना कितने घंटे और कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए आपको मिनिमम 2 घंटे एवरी डे निकालने एट दिस जंक्चर. ओके, ट्राई करो कि हर दिन भले कुछ भी हो जाए 2 घंटे हम पुराने टॉपिक्स जो हमारे पहले के रह चुके हैं उनको हम क्लियर करेंगे ही करेंगे, उनको हम रिवाइज करेंगे ही करेंगे. 2 घंटे मिनिमम है. अब आई डोंट नो कि आप उसको सुबह रखेंगे, शाम रखेंगे, रात को रखेंगे, लेकिन 2 घंटे का आपको एम करना चाहिए. ओके, इस 2 घंटे के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं. देखो, तीनों सब्जेक्ट तो रिवाइज करने को मैं बोलूंगा नहीं, बट 2 आपको मिनिमम रिवाइज करने चाहिए, पहली बात. और दूसरा ये कि आपको उसको एकदम टेस्ट की तरह रखना है. ये जो 2 घंटे होंगे इट शुड जस्ट फील लाइक अ टेस्ट टू यू, कि आप टेस्ट दे रहे हो. तो उसको एकदम टाइम्ड रख लो कि यार 1-1 घंटे के 2 स्लॉट कर दिए, 1 घंटे के अंदर मैं केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस करूंगा. जैसे आपने डिसाइड किया कि आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे मैं रिवाइज करने वाला हूँ केमिस्ट्री में, राइट. 1 घंटे का टाइमर लगा दिया, आपने सेलेक्ट कर लिया, लेट से 25 to 30 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए रैंडमली. तो वो आप करेंगे सॉल्व, और फिर लास्ट में आप उनको चेक कर लेंगे कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया. इस तरह की टेस्ट की अप्रोच देके चलो. इससे क्या है कि आप एकदम उस JEE ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट कर रहे होगे. ओके, नेक्स्ट एडवाइस जो मेरी तरफ से ये रहेगी वो गाइज ये रहेगी कि आपको क्वेश्चन सिलेक्शन को लेके मैं कुछ कहना चाहूंगा कि क्वेश्चंस कौन से सिलेक्ट करने. सो 2 ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार मार्क क्वेश्चन जो आपने अपनी प्रिपरेशन में बनाए होंगे. तो आप में से कई लोग हैं जो टीचर्स होंगे आपकी कोचिंग में, उन्होंने आपको रिकमेंडेशन दी होगी कि जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन मिले आपको अपने कोचिंग मटेरियल के अंदर, आप उसको स्टार मार्क कर लें या उस पर कोई टिक लगा दे कि यार ये क्वेश्चन मुझे रिवाइज करना है. और जिन बच्चों ने नहीं कर रखा था, आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं जिन्होंने किया हो, या फिर आप अभी भी JEE में देखो काफी टाइम बचा है. JEE एडवांस तो बहुत लेट है अभी, राइट. सो इवन इफ यू आर नॉट डन दिस, तो आप जैसे कोई चैप्टर की आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो उसमें अभी से स्टार लगाते जाओ, ताकि आप जब फाइनल रिवीजन और करो ना बाद में बाकी अटेम्प्ट्स के लिए, तब आप उस स्टार मार्किंग को यूज कर पाओ. तो हमें रिपीटेटिवनेस नहीं दिखानी है. कई बच्चे क्या करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट आता है, स्टोइशियोमेट्री अच्छे से पूरा कितनी ही बार कर चुके हैं, तब भी वापस से स्टोइशियोमेट्री करेंगे. नहीं यार, स्टोइशियोमेट्री में 3-4 जो अच्छे क्वेश्चन है उनको लगा लो, दैट्स इट. बार बार उसको करने की जरूरत नहीं है. दैट टाइम वुड बी बेटर स्पेंट ऑन अ चैप्टर लाइक वेक्टर्स, better spent on a chapter like carbonyl compounds, better spent on a chapter like calculus, right. तो ये थोड़ा स्मार्टनेस रखना है. जो चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, काइनेमेटिक्स पे ही पता चला कि 500 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के प्रैक्टिस करो, यू डोंट नीड टू डू दैट. ओके, रिवीजन करना है लेकिन सेंसिबली करना है. ओके,
जो सेकंड रिसोर्स आपका रहेगा फॉर रिवीजन इज प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चंस। तो ऐसी बुक्स आती है मार्केट में, अगर आप सर्च करेंगे कि पास्ट ईयर जेईई मेन ऑल क्वेश्चंस, पास्ट ईयर जेईई एडवांस्ड ऑल क्वेश्चंस, तो ये बुक्स आप ले सकते हैं। और क्योंकि वो तो वही क्वेश्चंस है जो जेईई में आ चुके हैं, सो दे आर द मोस्ट रिलेवेंट थिंग्स फॉर यू। स्पेशली जो पुराने आईआईटी होते थे ना, जो 2000s या 1990s के आईआईटी, उनमें तो काफी अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते थे, तो आपकी काफी अच्छी खासी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करें। कोचिंग मटेरियल के स्टार मार्क क्वेश्चन के साथ आपके जो प्रीवियस ईयर आईआईटी हैं, दे आर द अल्टीमेट रिवीजन मटेरियल। ओके, लास्ट पॉइंट एक गाइस मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि रिवीजन शुड बी ऑफ बोथ काइंड, स्पेसिफिक एंड मिक्स्ड। मिक्स्ड रिवीजन क्या होगा, जिसके अंदर आप रैंडमली एक चैप्टर के अंदर से कुछ भी उठा के आप कर रहे हो, दैट इज मॉक टेस्ट। ओके, तो मॉक टेस्ट का रिवीजन भी काफी इंपॉर्टेंट है। लॉट ऑफ पीपल डोंट सी इट एज अ वे ऑफ रिवाइजिंग, बट मॉक टेस्ट भी अगर आप कर रहे हो, वो भी एक वे ऑफ रिवाइजिंग ही है। तो अगर कुछ भी नहीं सूझ रहा है, मॉक टेस्ट दे डालो। ओके, लेकिन मॉक टेस्ट के अंदर वापस एक इश्यू है कि उसमें आपके कई सारे टॉपिक्स एक साथ मिक्स होकर पूछे जाते हैं, सो आपको किसी टॉपिक की स्पेसिफिक ग्रास्प नहीं मिल पाती है। सो व्हाइल मॉक टेस्ट आर अ ग्रेट वे टू रिवाइज, आई ऑल्सो रिकमेंड कि आपको चैप्टर वाइज भी चीजें अप्रोच करनी चाहिए। आई वुड से कि वीकडेज में आप चैप्टर वाइज कर सकते हैं, कि जैसे आपने 6 वीकडेज हैं, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, आपने डिसाइड कर लिया कि यार मैं टोटल लेट्स से 12 चैप्टर्स का रिवीजन करूंगा, 2 चैप्टर्स पर डे, एक चैप्टर केमिस्ट्री फिर मैथ्स, अगले दिन मैथ्स फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, इस तरह से कर सकते हो आप। आई अंडरस्टैंड कि कोई चैप्टर्स ज्यादा टाइम ले सकते हैं और कुछ चैप्टर्स का आपको ज्यादा डेप्थ में रिवीजन करना पड़ेगा। थोड़ा बफर टाइम निकालो कि आप 12 की जगह लेट्स से 8 का टारगेट रखो, तो 8 तो कवर हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो आप एक चैप्टर के अंदर ज्यादा डेप्थ में चले जाना। और फिर आपका जब संडे आएगा तो आप इन सभी चैप्टर्स का एक मॉक टेस्ट या ऐसा कुछ कर डालो, ठीक है। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, सब आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। ओके, एंड गोल यही है हमारा कि हमारे आंखों के सामने से जितनी बार चीजें चली जाए उतना बढ़िया, क्योंकि जेईई के अंदर वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, स्पेशली इन केमिस्ट्री। ओके, तो या दैट वाज हाउ यू आर सपोज टू रिवाइज का मैंने क्या क्या टिप्स आपको बोली, वापस से समराइज कर देता हूँ फटाफट से मैं आपके लिए। पहला मैंने आपको ये बोला गाइस कि रिवीजन के लिए आपको 90% प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है, थ्योरी पे इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। नोट्स पढ़ लेना बहुत है, एकेडमिक्स के फ्री नोट्स अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में है, कोई पैसे नहीं है, फ्री है। चाहो तो एक ऐप को रेटिंग रिव्यू दे सकते हो अगर कुछ देना ही चाहते हो तो, ओके, एज अ थैंक यू नोट या ऐसा कुछ, तो वो आप पहले करें कि 90% प्रॉब्लम 10% थ्योरी। ओके, सेकंड बात मैंने आपको ये बोली है कि आपको दिन में एटलीस्ट 2 घंटे रिवीजन के लिए निकालने हैं, और दिन के 2 सब्जेक्ट आपको ट्राई करने रिवाइज करने के। तीनों करोगे तो देखो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर छोटे रिवीजन सेशंस होंगे, राइट। सो 2 इज ऑप्टिमल, 1 में मजा नहीं आता है, 2 इज ऑप्टिमल। ओके, थर्ड मैंने आपको ये बोला कि कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, तो आप अपने कोचिंग के स्टार मार्क क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर जेईई में जेईई एडवांस क्वेश्चन उठा सकते हो। एंड फोर्थ ये है कि आपको मिक्स्ड रिवीजन भी करना है, विच इज मॉक टेस्ट, और स्पेसिफिक रिवीजन भी करना है चैप्टर वाइज, ठीक है। तो शेड्यूलिंग भी मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी थी। और अगर आपको रिवीजन करने में काफी ज्यादा अच्छी हेल्प चाहिए यार, कि इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़े और आपके लिए पहले से मेहनत कर दी गई हो, देन आई हाईली रिकमेंड कि आपको मेरे जेईई 2022 कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहिए, जिसपे कल तक लास्ट आपको डिस्काउंट मिलेगा 50%। उस कोर्स में मैंने आपके सारे चैप्टर्स का काफी अच्छा डिस्टिलेशन क्रिएट किया है, तो लगभग 1 to 1.5 आवर्स पर चैप्टर को मैंने देखे उसकी बहुत ही अच्छी समरी क्रिएट की है, जो अगर आपको चैप्टर नहीं आता है तो भी आपके लिए काफी काम किए, और चैप्टर आता है तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर मैंने आपको क्वेश्चंस करके बताए कई सारे, और वहां पे आप ये सीख रहे होंगे कि यार कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन को फास्टर तरीके से वगैरह कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लासरूम में सीखने को नहीं मिलने वाली है, ये केवल वही बच्चा बता सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर करने का। तो वो सारा एक्सपीरियंस मेरा जो रैंक 1 वगैरह का है, सारा मैंने इसके अंदर पोर इन किया है। सो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट यूजफुल। जेईई मेन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कंटेंट है, एडवांस के लिए भी है, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। इसको पढ़ें, दिन में आधा 1 घंटा दो, या आप चाहो तो रिवीजन के लिए इसी को इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, दैट विल बी इवन बेटर। ओके, आप दिन का 2 घंटे लेट से इस कोर्स को रिवीजन के लिए यूज कर लो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ है, तो तुम्हारा आराम से जेईई 2022 तक चलेगा, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि कोई ओवर बर्डनिंग है। तो अपनी कोचिंग का भी पढ़ो, कोचिंग में जो जा रहे हो वो तो करो ही करो, इसको तुम एज अ साइड टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कल तक आपको लेना रहेगा इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार, ओके। और रिवीजन के लिए नोट्स जरूर देखना, ओके। ऐप पे कोर्स ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, इट डजेंट मैटर, नोट्स जरूर देखने, क्योंकि वो तो फ्री है, वो तो आपको वैसे ही मिल रहे हैं, तो उनको आप जरूर रखें फोन में, और रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।